प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। हमने अभी तक एक्सरसाइज 10.2 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे और 10.3 स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेस है या ये कहूं कि बेसिक जो थ्योरम है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, निश्चित समाकलन की, पहले वो पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस जितने भी हम करेंगे वो क्वेश्चंस इन बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज में लेकर के ही हम कंप्लीट करेंगे। इन प्रीवियस वीडियोस आई टोल्ड यू about definite or indefinite integrals from exercise 9 to 10.2. Today I teach you about basic properties of definite integral. So let us begin. Basic प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अर्थात आधारभूत प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, आधारभूत गुणधर्म, डेफिनेट निश्चित और इंटीग्रल समाकलन, यानी कि समाकलन की जो आधारभूत गुणधर्म है वो गुणधर्म आज हम पढ़ेंगे। और ये जो गुणधर्म है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये अपनी बुक में 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। तो जो आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो अपना पेपर आता है, उस पेपर में इस एक्सरसाइज में से 10 की में से और वैसे 10.3 में से ही क्वेश्चन आता है। और वो कितने नंबर का भाई? 6 नंबर का, जिसमें हमें ये प्रॉपर्टी यूज में लेनी होती है। ये प्रॉपर्टी यूज में हम लेते हैं। अब प्रॉपर्टी रह गई अपने पास 7। अब कौन सी प्रॉपर्टी कहां लगती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहां नहीं लगती है, तो वो तो हम जब प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, इनको पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन की फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी मैंने, लिमिट a टू b, यानी कि a से b तक लिमिट है। और हमें ये जो f(x) है, ये जो अपना फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। और विद रेस्पेक्ट टू कितना? x। इसको यानी कि ये जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है a टू b लिमिट एज इट इज, जैसी लिमिट है वो की वो है, बट ये जो आपका इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल मैंने चेंज कर दिया, x की जगह क्या कर दिया भाई? t कर दिया। अर्थात आप लिमिट को चेंज मत करो, आप लिमिट को चेंज मत करिए और इंटीग्रल का जो वेरिएबल है उसको चेंज करोगे तो उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आता है। यही मैं कहूं, इफ लिमिट्स आर नॉट चेंज इन डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट्स आर नॉट चेंज इन डेफिनेट इंटीग्रल, then by changing the variable of the definite integral, integral does not change। यानी कि आप ये जो लिमिट्स हैं इनको चेंज करते नहीं है, और ये जो आपका इंटीग्रेंड है, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट आप इंटीग्रल फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप उस वेरिएबल को चेंज करते हो तो इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जैसे मान लीजिए 5 आएगी, पहले यहां 5 आ रहा आंसर इसका, तो इसको इस तरीके से चेंज करोगे तो भी आंसर इसका कितना आएगा? 5 ही आएगा।
तो मैं इसको थोड़ा बहुत आपको चेंज करके दिखाता हूं। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x इक्वल्स टू कितना t। अब ये जो वेरिएबल है इसको हमने वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके जो टोटल टर्म्स है वो t में कन्वर्ट होना चाहिए। अब t में कन्वर्ट होने के लिए अब ये जो आपने सपोज किया है इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो x का 1 या dx by dt और t का t के रेस्पेक्ट में कितना 1, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बता रखा है। कंप्लीटली इसको dx लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे अपन dt। देन अब ये जो क्वेश्चन है अपना ये इस तरीके से हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, साथ में भी और बता दूं आपको लिमिट चेंज होंगी नहीं, वैसे चेंज करना चाहे तो अभी जैसे मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में लिमिट कितनी है, ये x की लिमिट है x इक्वल्स टू a, देन t इक्वल्स टू, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे t की। तो यहां a पुट करो तो a आ जाएगा। तो लोअर लिमिट अगेन वेन x इक्वल्स टू कितना b, अपर लिमिट करिए तो t इक्वल्स टू ऑल्सो कितना b, ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो अब a इक्वल्स टू कितना है a है और b इक्वल्स टू कितना है b। अब आपके पास ये f एज इट इज, आपने x को क्या सपोज किया है t, तो मैंने t लिख दिया और इसके बाद ये जो dx है तो dx इक्वल्स टू कितना है dt, अर्थात हम इसको ये लिख सकते हैं। अब जब इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं अपन तो कोई एक शॉर्ट एग्जांपल लेता हूं मैं, जो कि हमने पीछे पढ़ भी लिया अभी। एग्जांपल के लिए वी हैव टेक इंटीग्रल ऑफ 1 2 और ये x इंटू कितना हुई dx, शॉर्ट एग्जांपल बिल्कुल। अब ये जो x है x को मैं t पुट कर रहा हूं, x इक्वल्स टू कितना t, ये x की वैल्यू है भाई x, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल्स टू कितना dt। अब लिमिट्स है, लिमिट्स बिल्कुल चेंज होगी तो वेन x इक्वल्स टू कितना 1 है। अब x इक्वल्स टू 1 है तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो यहां पुट कर देंगे 1, तो t की वैल्यू कितनी 1। अगेन जब x इक्वल्स टू कितना 2 तो t इक्वल्स टू कितना ऑल्सो 2। देन अपने पास ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट 1 की जगह कितना बताओ 1 ही है और 2 की जगह कितना है 2, तो 1 2 2 और ये जो x है इसको आपने क्या ले लिया t, और ये जो dx है इसकी जगह कितना हो गया भाई dt। अब इसका जो आंसर फाइंड करें तो इसका आंसर आपको आता है x स्क्वायर का, तो t है t स्क्वायर अपॉन कितना 2 और लिमिट 1 और ये कितना 2। तो अब जो है इसका आंसर अपने पास बनेगा t स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट कर दो तो ये भी स्क्वायर और अपॉन कितना 2, साइन इसका माइनस का आता है, इसके बाद 1 ये 1 स्क्वायर और अपॉन कितना 2, देन सॉलिड ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 और माइनस ये 1 बाई कितना 2 अर्थात 3/2, ये इसका आंसर आता है। जब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं t में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट इसको सोल्व करें अपन डायरेक्ट यहीं से, तो इसका आंसर तो हमें आता ही है x का आंसर हमें x का इंटीग्रल आता है हमें, तो ये डायरेक्ट कितना बन जाएगा x स्क्वायर और y कितना 2 और 1 2 बनेगा। अब इसमें लिमिट रखिए पहले अपर लिमिट, तो 2 स्क्वायर और y कितना 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 1 स्क्वायर और अपॉन कितना 2 2 2 जा 4 2 माइनस 1 बाई कितना 2 और इक्वल्स टू कितना 3/2। अब देखना ये आंसर 3/2 आया है और ये आंसर भी अपना कितना है 3/2। तो अभी देखिए आपने यहां तो बिल्कुल लिमिट चेंज करानी है, जैसा क्वेश्चन था एज इट इज सेम टू सेम वही क्वेश्चन उसी को सोल्व किया तो आंसर कितना आया 3/2। दूसरी बार आपने x को चेंज कर दिया वेरिएबल को किसमें t में, फिर भी आंसर कितना आया है 3/2। यहां लिमिट चेंज नहीं हुई तुम्हारी 1 2 कितना है 2 और यहां भी कितना है 1 2 2। तो कहने का मतलब किसी भी
इंटीग्रेशन के अंदर आप लिमिट्स को चेंज करते नहीं हो और फंक्शन जो है उसका वेरिएबल क्या करते हो, आप चेंज करते हो, तो उसके इंटीग्रल में यानी कि लास्ट जो आंसर आता है उस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये आपकी इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल की क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये कहोगे कि साहब यूज में इसका फायदा क्या है, इससे प्रॉफिट कौन सा हो गया। अब क्वेश्चन को हमने बढ़ाया ही, कम तो किया नहीं भाई। पहले ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये जो स्टेप्स है याद है बार बार, और इसके अंदर डायरेक्ट ये आ रहा है, ये आंसर नीचे, ये तो करना ही नहीं पड़ा। तो फिर फायदा क्या हुआ ये प्रॉपर्टी यूज में लेने का। तो प्रॉपर्टी यूज में लेने का मतलब ये है भाई, जैसे मेरे अकॉर्डिंग में बताऊं आपको कि ये वेरिएबल एक्स है और इस वेरिएबल को हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही बार बार, कई बार होता है, तो हम इस वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। इस वेरिएबल की जगह कोई दूसरा लिख लेंगे जिसमें हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट दूसरी बात, जब अपने पास एक बड़ा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आए भी गए बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन चला बार बार, और वो जो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज अपने 9.6 जिसमें अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, तो i इक्वल्स टू 9.6 और 7 के अंदर, तो वो कभी समाप्त नहीं हो रहा था इंटीग्रल, तो उसको i बना करके लेफ्ट में ले जा रहे थे, है कि नहीं है। तो उस स्थिति में जब ये क्वेश्चन t के टर्म्स में हो जाएगा तो वापस उसको पीछे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमें वहां t को क्या पुट करना पड़ेगा, x पुट करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसकी उपयोगिता है, बाकी इसकी उपयोगिता न के बराबर है। नाउ टेकिंग सेकंड property of the definite integral is limit a to b fx dx equals to minus limit b to a fx dx, ये लिखा हुआ है। तो इसके अंदर अपने पास ये लोअर लिमिट a और ये अपर लिमिट क्या भाई b, और यहां जब अपन लिमिट देखते हैं तो ये लोअर लिमिट थी, सॉरी यहां अपर लिमिट थी यहां पर, तो इसको तो बना दिया क्या लोअर लिमिट, और ये लोअर लिमिट थी उसको यहां पे क्या बना दिया हमने अपर लिमिट। fx dx dx यानी कि इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को क्या बना दिया लोअर लिमिट। अब सुनना मेरी बात, जब हम इंटीग्रेशन में, जब हम समाकलन में लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो समाकलन में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उसका जो आंसर आता है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आंसर तो जितना आना है वही आएगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का आएगा। किसका आएगा भी, विपरीत चिन्ह का आंसर आता है। इफ लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटरचेंज देन इंटीग्रेशन इज नॉट चेंज बट साइन चेंज, यानी कि इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं। तो इंटीग्रेशन जो आंसर फाइंड करते हैं, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसका साइन क्या होता है भाई चेंज हो जाता है। प्लस है पहले तो माइनस आएगा, और माइनस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। जैसे मैं वही एक नॉर्मल एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, इंटीग्रल ऑफ cos x, और यहां अपने पास है 0 to π/2 और इंटू कितना भी dx। हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। इसका आंसर फाइंड करोगे now taking example of this type 1 2 और ये अपने पास x²
और इंटू कितना dx। अब इसका आंसर हम फाइंड करें तो x क्यूब अपॉन कितना 3 और लिमिट 1 2। अब ये 3 तो बाहर कर दो चाहे बाहर कर लो, पहले अपर लिमिट पुट करें तो 2 और इसकी क्यूब अपॉन कितना 3 माइनस 1 और इसकी क्यूब अपॉन कितना 3। अब इसका सॉल्यूशन है तो 8 बाई कितना 3 और माइनस 1 बाई कितना भी 3, अर्थात ये आंसर आ जाएगा अपने पास 7 बाई कितना 3। ये डायरेक्ट इसका आंसर आता है। अब इसकी लिमिट चेंज कर दे, लिमिट चेंज करोगे तो मैं लिमिट इसकी कर देता हूं 2 और ये कितनी 1 और x स्क्वायर और इंटू कितना dx। अब इसका आंसर फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब ये तो वही है सेम और इसका x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रल में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यही आएगा 2 और कितना 1। पहले अपर लिमिट पुट करो तो अपने पास ये आ जाएगा 1 इसके क्यूब अपॉन 3, फिर लोअर लिमिट पुट करो इसमें तो 2 क्यूब अपॉन कितना 3। अब इसका सॉल्यूशन ये 1/3 और ये कितना 8/3। अब इसका सॉल्यूशन 3 एलसीएम तो माइनस 7 बाई कितना 3 ये बनता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम बोल रहे थे कि इस वैल्यू में जो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, 7/3 है और यहां भी कितना है 7/3 है, लेकिन पहले ये पॉजिटिव था, अब आंसर तुम्हारा कैसा आया है नेगेटिव आया है। अब जब इन दोनों को इक्वल पुट करोगे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके तो पुट करना पड़ेगा, जैसे माइनस का रिमूव करो तो ये दोनों इक्वल नहीं है भाई, और जब इसको तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको क्या इक्वल पुट कर दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्मल वही काम में आती है, जैसे तुम्हारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आएंगे, यहां साइन किसका रहेगा माइनस का a to b और ये आपका fx dx, इस तरीके का कोई लिखा मिलेगा आंसर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आगे तक चलता है नीचे तो हमें प्रॉब्लम आती है कि हम माइनस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं, दूसरी बात ध्यान में नहीं रहता कभी माइनस छूटने जाए, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि अगले जो स्टेप आएंगे उसे b2 कितना कर देंगे a और ये fx dx, इस तरीके से कर देंगे। माइनस को क्या कर देंगे प्लस और लिमिट्स को क्या कर देंगे इंटीजर। जैसे मान लीजिए अभी माइनस अपना बार बार आ रहा था तो इस माइनस को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, हम माइनस को रिपीट नहीं करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एक स्टेप कम हो जाएगा अपना और सेकंड दूसरा क्या हो जाएगा फिर लिखना कम पड़ेगा। तो ये है अपने सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग नेक्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज a to b fx dx equals to limit a to c fx dx plus limit c to b fx dx। और यहां ये जो c मैंने लिया है ये जो लोअर लिमिट है और ये जो आपकी अपर लिमिट b है इसके बिटवीन कोई नंबर है भाई। अब ये जो इंटीग्रल है दिख रहा है आपको, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट और ये क्या सेकंड पार्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी 2 3 4 5 6 कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, लेकिन वही देखेंगे भी क्वेश्चन कैसा है, भाई 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, फिर 5 में होगा। और लेकिन ये जो लिमिट होनी चाहिए ये लोअर लिमिट, स्टार्टिंग की लोअर लिमिट और स्टार्टिंग की जो अपनी अपर लिमिट है उसके बिटवीन नंबर होना चाहिए। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन वो बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है, सेकंड जो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो बिल्कुल क्या है इजी। ये समझे कि जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं तो स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा हमें कि हम प्रॉपर्टी यूज में कौन सी लेनी है। तो पहले सबसे पहले हम सोचेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज में लेके देखते हैं, तो फिर अपने दिमाग में आएगा यार प्रॉपर्टी नंबर 1 का तो कोई यूज है नहीं, कोई सेंस है ही नहीं फिलहाल स्टार्टिंग में क्वेश्चन में,
कि जब x लिखा हुआ तो x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना तो कर देंगे हम, उसमें t में चेंज करने का मतलब क्या है, फालतू में स्टेप क्यों बढ़ाए हम। तो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी नंबर 1 मेरे हिसाब से चलेगी। दूसरा फिर आते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी यूज में ले। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज में लोगे तो लेना जरूरी नहीं है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें लिमिट्स को इंटरचेंज ही तो करते हो। अब लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो, माइनस का साइन हटाओगे या फिर माइनस की जगह प्लस लेके आओगे, प्लस की जगह क्या लेके आओगे, माइनस लेके आओगे। तो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं कहूं कि वो लगा भी दोगे तो भी कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, नहीं तो फर्स्ट से पड़ेगा और नहीं क्या सेकंड से। तो फिर नंबर किसका आता है, थर्ड का। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है ये कहूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आती है, और ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि मोड के जितने भी क्वेश्चन है, मॉडुलस के जितने भी क्वेश्चन है, मापांक के जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी नंबर 3 लगेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 मोड के क्वेश्चंस में लगेगी, बाकी किन्हीं क्वेश्चंस में सोचना भी मत कि प्रॉपर्टी यूज में आएगी। जो मोड वाले क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है, मोड वाले, प्लस ये कहूं कि अपनी एक्सरसाइज 6 जो सी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस थे, ऐसा कोई क्वेश्चन यानी कि फंक्शन के कई पार्ट मिल जाए आपको, जो मोड वाले क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी लगेगी, थर्ड। बाकी किसी में प्रॉपर्टी नंबर थर्ड नहीं लगेगी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, केवल और केवल मोड वाले क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यूज में आएगी। अब इसके ऊपर जो डिपेंड है क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। अब ये एग्जांपल है इसका, लिमिट 0 to 2 मोड ऑफ 1 माइनस एक्स और इंटू कितना भाई dx। तो मोड का क्वेश्चन है, साथ में डेफिनेट इंटीग्रल है। इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 3, न फर्स्ट न सेकंड न फोर्थ न फिफ्थ न सिक्स और न ही 7, प्रॉपर्टी नंबर ओनली और ओनली 3। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, ये जो आपका मोड के अंदर नंबर है इसको आप लिख लीजिए एक बार 1 माइनस एक्स, और इसको 0 की इक्वल पुट कर लीजिए, और यहां से आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, और यहां से अपने पास x की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 आई। अब x की वैल्यू 1 आने के बाद में ये लिमिट रखना, इसमें शॉर्ट लिमिट कितनी है, 0 हुई। इसके बाद ये देखना कि ये जो वैल्यू आती है ये 0 2 के बिटवीन कोई है या नहीं है तो वो लिख लेना, और नहीं है तो वो आप छोड़ देना। जैसे ये 1 आया है तो इसके बिटवीन है तो ये 1, और फिर लिख देना कितना, 2, 1 ही वैल्यू है वो इसके बिटवीन है। अब यहां से अपने पास ये x की वैल्यू अभी, ये x की वैल्यूज है यानी कि लिमिट है, तो फर्स्ट लिमिट तो बनेगी 0 to कितना 1, और सेकंड लिमिट बनेगी कितना 1 to 2। फर्स्ट लिमिट 0 to 1 और सेकंड लिमिट 1 2। तो i इक्वल्स टू फिर हो जाएगा भाई इंटीग्रल 0 to कितना 1, ठीक है। अब ये एक बार आप यो लिख देना 1 माइनस कितना x, मोड को ही रिमूव कर रहे हैं, ध्यान रखना किसको रिमूव कर रहे हैं, मोड को ही, तो 1 माइनस x लिख देना, फिर इंटीग्रल 1 और ये कितना 2, और फिर ये लिख देना 1 और माइनस कितना x और इंटू कितना dx। अब इनके साइन लगाना है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है, इनके साइन। अब देखना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। अब इसमें सबसे पहले एक काम करना, अब कहीं भी 0 और 1 के बिटवीन कोई नंबर ले लेना, या फिर 1 और किसके बिटवीन ले लेना, 2 के बिटवीन। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बिटवीन नंबर है भाई, ये डायरेक्ट ले लेता हूं 1 पॉइंट कितना 5, वो 1.5 आप इसमें पुट करना, 1 माइनस किसमें x में। तो अब इसमें 1 माइनस 1 पॉइंट कितना 5, यानी कि माइनस पॉइंट कितना 5, ये बनता है। अब ये देखना कि आंसर नेगेटिव है या फिर कैसा है, पॉजिटिव, तो दिख रहा है कैसा है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो भाई ये जो आंसर तुम्हारा है ये नेगेटिव, यहां माइनस आएगा,
तो इसके अल्टरनेट पीछे से ले जाओ या आगे से ले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होती है कैसा आएगा प्लस। अब इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये इंटीग्रल तो वही अपने एक्सरसाइज 9 के लगा लो या फिर 10.2 के लगा लो। अब यहां से यदि आप पुट करना चाहो एक पुट करके देख लेना, बाकी पुट करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी यदि मन नहीं भरता है तो करके देख लेना। यहां जैसे मान लीजिए 0 और 1 की बिटवीन 0.5 है, पॉइंट कितना 5, ये 5 है। मैं यहां पुट करूंगा तो 1 माइनस 0.5 तो इक्वल टू माइनस 0.5। ये जरूरी है कि इक्वल आए, पॉइंटों के हिसाब से ले रहा हूं तो इक्वल आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, सॉरी कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा और ये कैसा रह जाएगा आपका नेगेटिव रह जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब जब इसको सोल्व करोगे तो i इक्वल टू यहां 1 है, सेपरेट करना चाहो सेपरेट करो, नहीं तो 1 और 1 का x के रेस्पेक्ट में x होता भी, ये साइन किसका माइनस का, और फिर x का x के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर बाई कितना 2, और ये अपनी लिमिट 0 और कितना 1 माइनस, आंसर तो इसका भी वही आएगा x माइनस कितना x स्क्वायर बाई कितना 2 और ये 1 और ये कितना 2, इस तरीके से बन जाएगा। अब पहले इसमें हम अपर लिमिट रखें, ये यहां रखनी है और यही यहां रखनी है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 की स्क्वायर और अपॉन कितना 2, माइनस का साइन आएगा भाई। अब यहां पुट करना अपने 0 और यहां भी कितना 0, तो ये 0 माइनस 0 और इसकी स्क्वायर और अपॉन कितना 2, ये कंप्लीट हो गया माइनस। अब हमें लेना है ये, तो इसके लिए पहले अपर लिमिट यहां और फिर यहां पे, तो ये 2 आपका ठीक है, माइनस 2 और इसकी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, कुछ इस तरीके से। अब पुट करना है 1, तो 1 और ये माइनस, ये 1 की स्क्वायर और अपॉन 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लेंगे तो 1 माइनस 1/2 एज इट इज, ये जो है ये 0 हो जाएगी, ये माइनस का साइन अंदर ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 2 जाएगा 4 अपॉन कितना 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसके रीजन से प्लस, ये 1 और ये माइनस से रहेगा 1 बाई कितना 2। अब इनका जब सॉल्यूशन लेंगे तो इसके अंदर 1 माइनस 1/2 माइनस 2, ये अपना कितना है 2 और प्लस 1 और माइनस 1 बाई कितना 2 बनेगा। ये 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 1, तो ये और ये मिला के इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा।